जय हिंद एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। प्रीलिम्स है आपके पास। अब बेसिकली चैन तो आ नहीं रहा होगा एक पल को भी। वो गाना था ना, चैन एक पल नहीं। समवट सिमिलर सिचुएशन। ऐसा लग रहा होगा जो पढ़ा है वो भूल चुके हैं। गलती से किसी फ्रेंड का या किसी दूसरे स्टूडेंट का कुछ सुन लिया कि यार ये कोरोलिस फोर्स। अब कोरोलिस फोर्स का पूरा कंसेप्ट ही दिमाग में नहीं आ रहा। मे बी नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में डिफरेंस क्या है, क्या इश्यूज होते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। हो सकता है दोबारा बुक्स खोलने का मन कर रहा हो। दैट इज़ फाइन। आपके साथ अकेले के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम सबके साथ ये चीज़ें कॉमनली होती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है मेरी तरफ से। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट आई विल रिक्वेस्ट यू फ्रॉम माई साइड। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको एक बात समझनी होगी कि नाउ ना, जो भी प्रिपरेशन आपको करनी थी, जितनी तैयारी आपको करनी थी, आप वो सारी तैयारी कर चुके हैं। अब हमको क्या ध्यान में रखना है कि आर वी मेंटली रेडी फॉर द एग्जाम और नॉट। Nutshell of the video is that I would like to explain you how mindset is way greater than knowledge. लास्ट एक साल में जो भी आपको नॉलेज इकट्ठी करनी थी वो आपने कर ली है। अब समय है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का, उसको एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का। बट प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट नहीं है उस टाइप का। माइंडसेट में भी क्रिबिंग हो, मे बी हमें फेयर हो कि यार नहीं हुआ तो क्या, मे बी माइंडसेट में अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आप सही जा रहे हो, क्या आप गलत जा रहे हो या नहीं। मे बी ऐसी चीज़ें हो सकती है ना। दिस इज़ व्हाट द कंटेक्स्ट इज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इट सेज स्टे काम। आपको कामनेस के ऊपर काम करना है। देखो, लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी आए या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए तो हमें ठहराव की ज़रूरत होती है, तो रुक जाना। अब हाउ एंड वेयर टू मेंटेन कामनेस, वन बाय वन हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपने सेशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सपोज आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं कल, ठीक है। अब प्रीलिम्स देने के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आई विल रिकमेंड कि आप एक इंट्रोवर्ट की तरह एक्ट करें। रीजन फॉर द सेम, जितने ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे एग्जाम से पहले, आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये डिस्ट्रैक्शन में भी हो सकता है फोमो का रूप ले ले कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने ये नहीं पढ़ा था, यार ये पढ़ रहा है, एग्जाम में आ गया तो। और मान लो वो सेम चीज़ एग्जाम में आ गई जो आपने नहीं पढ़ी थी बट बाहर देखी थी, तो आपको रिग्रेट किक इन हो जाएगा। अब आपको अपने आप को कंपैरिजन मोड में डाल दोगे। तो इससे अच्छा हम किसी से इंटरेक्ट ही ना करें एग्जाम से पहले। जस्ट बी विद यू। आपको किसी की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो इंट्रोवर्ट बन जाना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कामनेस एग्जाम से पहले तो बिल्कुल नहीं खोनी है, ठीक है। सेकंड, आपको कामनेस का इशू कहां पे आएगा, मे बी जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसी टेरिटरी आ जाए पेपर की स्टार्टिंग में जिसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। मे बी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे आप। अब इसकी सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है ना कि वो हिस्ट्री का सेक्शन हो, आपने हिस्ट्री के सेक्शन में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, बट ये मैंने कब बोला कि इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सीधे 2-4 पेज पलट दीजिए, क्या पता पॉलिटी का सेक्शन आ जाएगा जिसका आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप पॉलिटी से अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री को लेके परेशान मत होइए, ठीक है। बेसिकली पेपर में कभी भी एंजाइटी किक इन हो तो मत होने दो, क्वेश्चन को लेके नहीं, इस सब्जेक्ट को लेके नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका समझ में आ जाए कि कंपोजर इंटेक्ट नहीं है, कंपोजर बिगड़ चुका है। तो ऐसे केसेस में ठहराव कैसे लाएंगे, आप बोल दो ना यार वहाँ पे कि मुझे पानी का ब्रेक चाहिए, वाटर ब्रेक ले लीजिए। अगर आपकी खुद की बोतल है, अलाउ कर रही है यूपीएससी, तो ले जाओ। अगर नहीं है यूपीएससी, आपकी बोतल का पानी भी खत्म हो गया है, तो आप बोल दीजिए ना वहाँ पे जो टीचर इन्विजिलेटर्स हैं कि यार मुझे वाटर चाहिए, बनाए। हमेशा बोलूँगा शुगर रश, ठीक है। शुगर रश को लेके मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ। रीज़न फॉर द सेम, मैंने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं मेरा एग्ज़ाम मेरे से ठीक नहीं जा रहा, तो कुछ कैंडीज चॉकलेट्स रख लीजिए ना अपने पास।
आप सपोज मेरी ये दो बातें मानते हैं, शुगर रश वाली और एक वाटर इनटेक वाली, तो हो सकता है शुगर रश और वाटर इनटेक की वजह से आपके 4 और 5 मिनट्स कंज्यूम हो जाए, बट ये वेस्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैड माइंडसेट के साथ, ठीक है, बैड माइंडसेट के साथ करते हैं तो हो सकता है कि आपने जो 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से 4-5 नेगेटिव हो जाए, गलत हो जाए, बट दिस विल इंश्योर कि आपने ठहराव ले लिया, आपने जो ब्रेक एक चाहिए था आपको वो ले लिया है, तो उस ब्रेक के बाद आप सही काम कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, है ना? तो विद इन द पेपर जब ऐसा माइंडसेट हो जाए कि नहीं यार प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से नहीं संभाला जा रहा चीज़ों को, तो रुक जाओ। ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरीके से चलना है, आप सब्जेक्ट चेंज करके देख लीजिए, कुछ नहीं हो रहा, अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल नींद सी आ रही है, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, गो फॉर इट, ठीक है? फेस वॉश कर लो यार जाके बाहर, ठीक है, टैप वाटर से क्या दिक्कत है, फेस वॉश करो आप अपना, फेयर है ना? परेशान नहीं होना है। कोई आपको एग्जामिनेशन हॉल में डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे वाला बोल रहा है, लंबी सांसें ले रहा है, या इन्विजिलेटर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टॉकेटिव स्टेज में है, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आप इंटरवीन कर दो कि सर मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ चुप हो जाइए आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा मुझको। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहां आप प्रीलिम्स की कुर्सी पे बैठे हो तो वो कुर्सी आपको ओन करनी है। देखो, कभी किसी भी रूम में रहना तो ओन द प्लेस, ओन द अथॉरिटी, इस तरीके से आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? वो प्लेस ओन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रीज़न उसका क्या होता है, अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे दूसरों से तो अगेन आपका माइंडसेट बिगड़ गया। यार ये मान के चलो कि आप प्रीलिम्स जब दे रहे हैं तो आपके पास नॉलेज है, यहाँ पे परेशान नहीं होना है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट नाउ, ठीक है? जीएस के पेपर में कैसे खुद को डील करना है, ये कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी सी सेट के लिए भी, ठीक है? तो पहले इंट्रोवर्ट से शुरू किया, जीएस के पेपर में कैसे खुद को बिहेव करना है, कैसे अपना कामनेस, कंपोजर इंटैक्ट रखना है, उस पर हमने बात की। नाउ सपोज जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है? नाउ जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम चढ़ते हैं गैप के पीछे। देखो, गैप आएगा आपका 11:30, नेक्स्ट पेपर शुरू होगा 2:30 पे, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स है। मैं कह रहा हूं जब आप अपने सेंटर से बाहर आओगे समवेयर टाइम हो रहा होगा नियर बाय 12, ठीक है? समवेयर नियर बाय 12 मान लेते हैं, किसी का 12:15, किसी का 11:50, लेट इट बी। मैं कहूँगा जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाए गो एंड हैव योर लंच। 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट, अगर होममेड फूड हो तो बेटर है, अगर होममेड फूड नहीं है तो मैं कहूँगा फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है? वो भी जो ज़्यादा कटा वटा ना हो, ठीक है? नाउ ये भी ऑप्शन नहीं है तो जोमेटो स्विगी कर लिया जाए, जिनके पास अवेलेबल है वो ज़्यादा बेटर है। व्हाट यू हैव टू अवॉइड, स्ट्रीट फूड जो वहाँ पे मिल जाता है ना, छोला कुलचा, छोला भटूरा, वो अवॉइड कर देना है। मे भी पेट पता नहीं कैसे बिहेव करे विद इन द 2 आवर्स, तो अवॉइड करना। हमेशा याद रखना, अच्छे विद्यार्थी के लक्षण में क्या बोलते हैं हम, अल्पहारी। आई डोंट नो इफ आई एम राइटिंग इट करेक्ट और नॉट। अल्पहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। तो जब लंच में सपोज आपकी 3 चपाती की भूख है, ठीक है, 3 चपातीज, उसको 2 चपातीज में आप कंज्यूम करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। क्यों? जब पेट हल्का होता है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है? साइंटिफिकली प्रूवन है, जब पेट हल्का रहेगा, हल्का खाना खाए तो बेटर रहेगा, ठीक है? नाउ ये जो लंच वाला पार्ट है, समवेयर आप 12:30 to 45 के बीच में कंप्लीट कर चुके होंगे। पहला काम बाहर आते ही लंच के लिए इंतजाम करना और लंच करना, ठीक है? 12:45 होते ही, ठीक है, इसी आधे घंटे में मेक श्योर आपको जो भी सी सेट के लिए पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। अब सी सेट में पढ़ना क्या है वो भी एक कला है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जो आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं उनको एक बार देख लो। जिस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती करते हो लेकिन फिर आपने ठीक कर लिया, उनको देख लो और कुछ मत देखो। सेकेंड, अगर कोई फॉर्मूला शीट, चीट कोड शीट टाइप आपने बनाई है, आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की है, तो उसको देख लो यार, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हैव ए
क्लियर इन योर माइंड कि आपको यहां रुक जाना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं। और ये काम आपका समवेयर मैं कहूंगा रुक जाना चाहिए 2 बजे के आसपास या 1:45 टू 2 के बीच में। नेक्स्ट जो हाफ आवर है वो अगेन आप इंट्रोवर्ट बन जाइए, ना पढ़िए ना करिए कुछ, नथिंग, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द ब्रेक आपको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या माइंडसेट रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अगर आप एंग्शियस है, आपके पास एंजाइटी है, तो सबके पास है, मेरे को भी हुई थी मेरे अटेम्प्ट में। बट ऑलवेज रिमेंबर, माइंडसेट इज वे वे ग्रेटर देन द नॉलेज। क्योंकि नॉलेज आपने एक्यूमुलेट कर लिए, पढ़ लिए आप पूरे साल, तो अब कोई माइंडसेट से मत हारिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टूडेंट्स 3 जगह फेल होते हैं। फर्स्ट, जब वो प्रिपेयर नहीं करते, और अगर आप यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आपने पक्का प्रिपेयर कर लिया है। सेकेंड, एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये ट्रिक्स अपनाओगे तो वहाँ कामनेस एंड कंपोजर नहीं जाएगा। आप पिछले रिजल्ट्स को लेकर दिमाग में मत रखिएगा, बॉकडाउन मत हो जाइएगा, प्रेजेंट में जीना है, ठीक है, क्लियर, वहाँ पे परेशान नहीं होना, ठीक। थर्ड, जब रिजल्ट आने पे फेल होते हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ बेस्ट दिया, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। पहली 2 स्टेज में फेल होना ये हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे हम तो पक्का नहीं होंगे। ब्रेक में कैसे आप लोग रहेंगे वो मैंने बता दिया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सीसेट की क्या स्ट्रेटजी रही होनी चाहिए। तो बेसिकली सीसेट के टाइम पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को टाइम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं देना, मतलब लिमिट हमेशा रहेगी, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक है, ईगो पे नहीं लेंगे हम कोई क्वेश्चन। रीज़न, ईगो पे क्यों नहीं ले रहे हैं, ईगो पे लेंगे एक्सेसिव टाइम दे देंगे, जिससे आते हुए क्वेश्चंस बिगड़ जाएंगे। सीसेट की एक ही बात मेरी याद रखना कि पूरे पेपर में पहला टारगेट होगा 80 क्वेश्चंस विजिट कर लेने हैं और फिल्टर कर लेने हैं कि उसमें से कौन से 50 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा। ये याद रखना, इस 50 में से कुछ 30-35 क्वेश्चंस इजी होंगे, ये आपको जरूर करने हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ईगो के साथ काम करते हो तो ये 30-35 में से ऑलमोस्ट 5-10 क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे और आप 10-15 मार्क्स से सीसेट कई बार फेल कर जाते हो। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, 2.5 मार्क्स ऑलमोस्ट जाता है हमारा सीसेट का पेपर में एक क्वेश्चन, गेटिंग इट। तो 25 मार्क्स तक की रेंज होती है आपके पास और आप फेल कर रहे हो 5 मार्क्स से। तो सीसेट के पेपर में इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, बट इट्स ऑलवेज अबाउट सॉल्विंग राइट क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से उठाइए आप क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, पेपर को 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे हम, 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। अब मुझे अगर 50 क्वेश्चंस करने हैं तो ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चंस हर राउंड में करने हैं। तो एंश्योर करो, क्या इस 30 मिनट्स में 12 हुए, 12 हुए, इसमें दोनों में 13 हुए, 13 हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो रन, टाइम बढ़ाओ अपना, स्पीड बढ़ाओ अपनी। सेकंड, लास्ट के लिए मैं एक हमेशा बात बोलूंगा, या तो लास्ट में अगर क्वांट वगैरह कर रहे हो, आपको क्लियर हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है लास्ट के लिए, लास्ट मोमेंट्स ऑफ द सी सेट, सिर्फ एक सिंपल सा मेरा सजेशन रहेगा। सपोज आप आरसी कर रहे हो, आरसी अगर आप लोग कर रहे हो तो मेक श्योर यहां पे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे आरसी वाले में, जो पैसेज की लेंथ शॉर्ट होगी, शॉर्ट लेंथ पैसेज। क्योंकि कई बार होता है कि आप लॉन्ग लेंथ पैसेज करते हो और इतना बड़ा पैसेज पढ़ा और क्वेश्चन एक पूछा है, तो बेटर चूज ही सही चीज कर लीजिए। अगर क्वांट रीजनिंग है तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में कर सकते हो कि नहीं, वरना लास्ट के 15 मिनट कई बार आपके अगर स्ट्रेटेजिकली आपने इन्वेस्ट कर दिए है ना, लास्ट के 15 मिनट, सर्टेनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बिहेव करने वाले हो। देखो
सेशन की अगर आप स्टार्टिंग देखो, मैंने क्या बोला, आर यू रियली रेडी? रियली रेडी इज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट माइंड सेट अलॉन्ग विद द प्रेप। जब प्रिपरेशन और माइंडसेट दोनों आ जाते हैं तो नॉलेज कहाँ एग्जिस्ट करेगा? नॉलेज तो क्या है, हमने पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रिपरेशन। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने पीवाईक्यूज लगाए। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आपको सब जगह हेल्प की, पीवाईक्यू सीरीज चलाई, कंटेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, देन हमने रिवीजन सीरीज चलाई। इट वाज अ गुड थिंग। क्या आपने इस पे ध्यान दिया? गेटिंग इट और नॉट? आपको यहां फोकस करना है बेसिकली, माइंडसेट पे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट बने रहना है, इंटरेक्शन कम करना है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी इशू है तो इन्वेजिलेटर के साथ बात कर लीजिएगा, पीछे आसपास कोई लड़का लड़की इशू क्रिएट कर रहा है, बात कर लीजिएगा, वो इशू खत्म करिएगा। अपने पास वाटर बॉटल ज़रूर रखिएगा, चॉकलेट्स रखिएगा शुगर के रश के लिए। इसके अलावा एक मैं आपको लास्ट चीज़ जो बोलना चाहूँगा, राइट यूसेज ऑफ कैफीन, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का स्लीप शेड्यूल सही नहीं है, तो कैफीन रख लीजिए, मॉर्निंग में ले लीजिए, एग्ज़ाम से पहले कॉफ़ी वगैरह ले लीजिए, जो गैप है उसमें ले लीजिए। थर्ड, अगर सी सेट के पेपर में ज़रूरत पड़ी, नींद वीद सी आ रही है या ब्रेन 100% फोकस नहीं कर रहा, तो जस्ट ओपन द पाउच, ड्रॉप द पाउच इन योर माउथ, ठीक है, एंड ऊपर से पानी पी लीजिएगा। कड़वी है, बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, बट डू नॉट टेक इट एज आई विल से जस्ट अनदर टिप। जब भी नींद आ रही है या फोकस बिगड़ रहा है, कैफीन हेल्प्स। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं ना, प्री वर्कआउट एंड ऑल तो बाद में आया यार, हम लोग जिम करते हैं तो हम सीधे कैफीन लेते हैं। रीज़न क्या है? कैफीन से फोकस आता है। मैं इसे लॉन्गर यूज़ के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा, बट जब आपका डी डे है, आपको पता है कि 25 ऑफ मई को तो मेरा एग्ज़ाम है, 25 ऑफ मई में तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है यार, मैं रात को 3 बजे तक सो नहीं पाया, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, भाई कैफीन ले लो यार, रेड बुल पी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर रश दे दो बॉडी को। इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आपको 4:30 बजे तक इफेक्टिवली काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने 9:30 से 4:30 के इस गेम के लिए लास्ट 1 साल से मेहनत की है। तो लास्ट 1 साल की मेहनत जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट में आप लोगों को नहीं बोल सकता कि आप लोग भूल जाएं। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, कि आप किसी भी तरीके से अगर आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकते हैं तो कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर्ची वर्ची लेके चले जाओ ना, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल में माइंडसेट लेके जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरी साइड से क्या समझने की कोशिश करवाऊंगा मैं आप लोगों को, एक छोटी सी वीडियो है ना, मैं वीडियो समझा दूंगा। लेट्स पहले वॉच दिस वीडियो। छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है? टर्किश आइसक्रीम वेंडर होता है, आपने देखा होगा कैसे वो कलाकारियाँ से दिखाता है कि आइसक्रीम एक बार में ना मिले लो बच्चे को। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रैक्टिस कर रहा है कि एक बार नीचे देगा, एक बार ऊपर देगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं उससे छीन लूंगा, बट टर्किश वेंडर ने उसे चुपचाप दे दी। इसका मतलब क्या था? जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन, ये यूपीएससी और ये बच्चा आप हो। क्या कह रहा है इसका टाइटल भी? वंस यू प्रिपेयर एवरीथिंग जस्ट कम्स विद ईज। जस्ट टू मेक इट विजिबल, मैं आई शैल राइट दिस, आई गेस, है ना, आई शैल राइट, वंस यू प्रिपेयर everything just comes with ease। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है ना, इस बच्चे की तरह आप लोगों ने भी अपना काम कर लिया ना, पीछे तो नहीं हटे हो, एज सिंपल एज दैट। तो अब हमको क्यों परेशान होने की जरूरत है? सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग विल कम आउट विद ईज। प्रिपरेशन कर रखा, माइंडसेट देखो उस बच्चे का, उसने देखा मेरे को छीनना है, तो यूपीएससी से आपको अपना सीट छीननी है, मेंस की टिकट टू मेंस लेना है, मेंस की राइटिंग रख की प्रैक्टिस करनी है, इस बार मेंस लिखना है, सिलेक्शन लेके बाहर निकलना है इस विशियस साइकिल से। अनटिल और अनलेस यू गेट सिलेक्टेड, इट एक्ट एज अ विशियस साइकिल। बार बार वही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, क्यों जा रहे हो इस लैंग्वेज पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस किड, आई होप यू विल बी सक्सीडिंग इन द अपकमिंग डी डे, ठीक है। जैसे इसने अपना आइसक्रीम ले लिया, सेम चीज़ आप अपना मेंस का टिकट ले लोगे यूपीएससी से, ठीक है। इन द एंड मैं छावा के मोस्ट फेमस डायलॉग से
सेशन का एंड करना चाहूँगा बिफोर आई से ऑल द बेस्ट टू यू। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने अपने मन, दैट इज हर्ट माइंड, से हार नहीं मानी तो यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू गिव अप। अगर वहां पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर पे डिपेंड करेगा, तो कुछ स्ट्रेटेजी वहीं देखेंगे। पेपर इजी आ रहा है, चलो 90s तक कर लेते हैं। पेपर टफ आ रहा है, 80 85 पे रुक जाते हैं कहीं बीच में। ठीक है, इट इज कंप्लीटली फाइन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, और बिना लड़े तो वापस आना नहीं है। तो नेवर गिव अप, फॉलो योर इंट्यूशंस, बी काम एंड कंपोज्ड, हैव द राइट माइंडसेट। एटीट्यूड होना चाहिए उस किड का, जैसे उसने टर्किश वेंडर से अपनी आइसक्रीम ले ली, उसे आसानी से मिल गई, आपको भी मेंस का टिकट आसानी से मिल जाएगा। On this note, that's all from my side. चलो, bye bye, take care, all the best. जय हिंद।